जरा सोचो, इंडिया के बीचों बीच एक धुंध भरी सुबह, जहां हर तरफ सन्नाटा है और केवल प्रकृति की आवाजें सुनाई देती हैं। पक्षियों की हल्की चहचहाहट और पानी की धीमी लहरें इस शांत माहौल को और भी जादुई बना देती हैं। सूरज, एक शर्मीला सा सुराज, धुंध में से झांक रहा है। उसकी सुनहरी किरणें धीरे धीरे इस धुंध को चीरती हुई वेटलैंड्स को रोशन कर रही हैं। यह नजारा किसी सपने जैसा लगता है। और वहां लंबे लंबे घास और चमकते पानी के बीच खड़ा है बारहसिंघा। यह दृश्य इतना शांत और सुंदर है कि इसे देखकर मन ठहर सा जाता है। बारहसिंघा, जिसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं, वेटलैंड्स का एक अनमोल हिस्सा है। एक शानदार हिरण बारहसिंघा देखने लायक होता है। इसकी चाल में एक शान है और इसकी उपस्थिति वेटलैंड्स को और भी जीवंत बना देती है। यह हिरण अपने आप में एक कहानी कहता है, जो प्रकृति की अद्भुत रचना को दर्शाती है। अपने सुनहरे भूरे रंग और उन आकर्षक सींगों के साथ यह सचमुच 12 सींग वाला होता है। इसकी सींगे, जो सूर्य की रोशनी में चमकती हैं, इसे और भी खास बनाती हैं। यह हिरण वेटलैंड्स की खूबसूरती का प्रतीक है। ये एक खूबसूरत जानवर है जो अपने पानी वाले घर के लिए एकदम सही है। वेटलैंड्स का यह निवासी यहाँ की जैव विविधता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह अपने पर्यावरण के साथ एक गहरा संबंध साझा करता है। बारहसिंघा इंडिया की समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक है। यह न केवल वेटलैंड्स की सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि यहाँ के इकोसिस्टम को भी संतुलित रखता है। इसकी उपस्थिति हमें प्रकृति के महत्व की याद दिलाती है। इसकी मौजूदगी ही हमारे वेटलैंड्स के स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ कहती है। अगर बारहसिंघा यहाँ है, तो इसका मतलब है कि यह इलाका स्वस्थ और समृद्ध है। ये वेटलैंड्स के संरक्षण की आवश्यकता को भी उजागर करता है। बारहसिंघा के झुंड को उनके बच्चों के साथ उछलते कूदते देखना प्रकृति की सुंदरता की याद दिलाता है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि कैसे हर जीव अपने परिवार और पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा अनुभव है जो दिल को छू जाता है। यह आपको आशा और आश्चर्य से भर देता है। बारहसिंघा की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने वेटलैंड्स और यहाँ के जीवों की रक्षा करें। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। बारहसिंघा वेटलैंड्स का जीव है। यह अद्वितीय प्राणी अपने पर्यावरण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और इसकी जीवन शैली पूरी तरह से वेटलैंड्स पर निर्भर करती है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां जमीन और पानी मिलते हैं और यह मिलन एक विशेष प्रकार का वातावरण बनाता है। यहाँ की मिट्टी नम होती है और पानी का स्तर सतह के करीब रहता है, जिससे एक अनोखा और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। यहाँ कई प्रकार के पौधे और जीव मिलकर एक संतुलित वातावरण बनाते हैं, जो बारहसिंघा के लिए आदर्श है। काजीरंगा, दुधवा और कान्हा नेशनल पार्क जैसी जगहों के बारे में सोचो। ये स्थान न केवल बारहसिंघा के लिए, बल्कि अन्य वन्य जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये पार्क अपने विशाल घास के मैदानों और घुमावदार नदियों के साथ बारहसिंघा के लिए एकदम सही जगह देते हैं। यहाँ उन्हें भोजन, पानी और सुरक्षा सब कुछ मिलता है। लेकिन यह सिर्फ किसी भी पानी वाले इलाके की बात नहीं है। बारहसिंघा को एक विशेष प्रकार के वेटलैंड्स की जरूरत होती है, जहां पानी उथला हो और घास प्रचुर मात्रा में हो। बारहसिंघा उथले, मीठे पानी के दलदल और घास के मैदान पसंद करते हैं। ये क्षेत्र उन्हें न केवल भोजन प्रदान करते हैं, बल्कि शिकारियों से बचने के लिए छिपने की जगह भी देते हैं। उन्हें चरने और छिपने के लिए बहुत सारे घास वाले क्षेत्रों की जरूरत होती है। घास के ये मैदान उनके जीवन का आधार हैं। दुख की बात है कि इनके घरों को खतरा है। वेटलैंड्स का सिकुड़ना और वनों की कटाई इनके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं और यह बारहसिंघा के लिए एक बड़ी समस्या है। अगर इनके आवास को संरक्षित नहीं किया गया, तो यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकती है। हमें इनके घरों को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। बारहसिंघा एक शाकाहारी जानवर है। इसका मतलब है कि इसका खाना मुख्य रूप से पौधों से होता है। वे घास, पानी के पौधे और पेड़ों के कोमल अंकुर खाते हैं। कल्पना कीजिए, सूरज डूबते ही वे अपनी मनपसंद घास चर रहे हैं। यह प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की एक तस्वीर है। बारहसिंघा सामाजिक प्राणी है। वे एक अनुभवी मादा के नेतृत्व में झुंड में रहते हैं। झुंड में रहने से सुरक्षा मिलती है। छोटे बच्चे चंचल और जीवन से भरपूर बड़ों से सीखते हैं। यह जीवन का एक सुंदर चक्र है जो इंडिया के वेटलैंड्स के बीच में चलता रहता है। अब उन सींगों के बारे में बात करते हैं। बारहसिंघा उनके लिए प्रसिद्ध है। नर या हिरण ये शानदार सींग उगाते हैं जिनमें 12 तक शाखाएं हो सकती हैं, इसलिए उनका नाम बारहसिंघा।
इन सींगों की कल्पना कीजिए जो पेड़ की शाखाओं की तरह ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। वे ताकत और मर्दानगी के प्रतीक हैं। मेटिंग सीजन के दौरान हिरण अपने सींगों का इस्तेमाल दूसरे हिरणों से लड़ने के लिए करते हैं। यह शक्ति और चपलता का प्रदर्शन है, उतना ही पुराना जितना समय। ये राजसी सींग देखने लायक होते हैं, जो प्रकृति के अजूबों का प्रमाण है। अपनी सुंदरता और लचीलेपन के बावजूद बारहसिंघा को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। यह प्रजाति, जो कभी भारत के विशाल वेटलैंड्स में स्वतंत्र रूप से घूमती थी, अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। उनके जीवन पर मंडराते ये खतरे न केवल उनके लिए बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर परिणाम ला सकते हैं। रहने की जगह का कम होना एक बड़ी चिंता है। वेटलैंड्स, जो बारहसिंघा के लिए भोजन और आश्रय का मुख्य स्रोत हैं, तेजी से सिकुड़ रहे हैं। शहरीकरण और कृषि विस्तार के कारण इन क्षेत्रों का विनाश हो रहा है, जिससे बारहसिंघा के लिए सुरक्षित स्थानों की कमी हो रही है। जैसे जैसे इंसान उनके इलाके में घुसपैठ करते हैं, बारहसिंघा का घर सिकुड़ता जाता है। निर्माण कार्य, सड़कें और अन्य मानव गतिविधियां उनके प्राकृतिक आवास को खंडित कर रही हैं। ये खंडन न केवल उनके भोजन और पानी के स्रोतों को प्रभावित करता है, बल्कि उन्हें शिकारियों और अन्य खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। ज्यादा जमीन की जरूरत से होने वाला जंगलों का कटना उनके प्राकृतिक घर को नष्ट कर देता है। पेड़ों और झाड़ियों का यह विनाश न केवल बारहसिंघा को प्रभावित करता है, बल्कि उन पक्षियों, कीड़ों और अन्य जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है जो इन जंगलों पर निर्भर हैं। जरा सोचिए, उनके कभी विशाल घर को धीरे धीरे काटा जा रहा है, जिससे वे असुरक्षित और बेनकाब हो जाते हैं। खुले और उजाड़ क्षेत्रों में वे न केवल शिकारियों के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं, बल्कि चरम मौसम की घटनाओं से भी अधिक प्रभावित होते हैं। शिकार एक और बड़ा खतरा है। अवैध शिकारियों द्वारा बारहसिंघा को उनके सींगों और मांस के लिए मारा जाता है। यह प्रथा न केवल उनकी संख्या को कम कर रही है, बल्कि उनके व्यवहार और प्रजनन चक्र को भी प्रभावित कर रही है। लालच और, सच कहूं तो, अज्ञानता के कारण कुछ लोग इन शानदार जीवों का उनके सींगों और मांस के लिए शिकार करते हैं। यह केवल बारहसिंघा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा नुकसान है। हर बार जब एक बारहसिंघा मारा जाता है, तो यह उस संतुलन को बिगाड़ देता है जो इन वेटलैंड्स को बनाए रखता है। बाढ़, एक प्राकृतिक आपदा जो जलवायु परिवर्तन के कारण और भी बदतर हो गई है, उनके जीवन के लिए भी एक बड़ा खतरा है। जलवायु परिवर्तन के कारण वेटलैंड्स में पानी का स्तर अनियमित हो गया है, जिससे बारहसिंघा को भोजन और आश्रय ढूंढने में कठिनाई होती है। यह समस्या उनके अस्तित्व को और भी चुनौतीपूर्ण बना देती है। लेकिन उम्मीद है, पूरे इंडिया में समर्पित लोग और संगठन बारहसिंघा की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने उनके घर की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्र बनाए हैं। ये प्रयास उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। संरक्षणवादी फिर से जंगली बनाने के कार्यक्रम लागू कर रहे हैं, जिसमें पैदा किए गए बारहसिंघा को वापस जंगल में लाया जा रहा है। गैरकानूनी शिकार से निपटने के लिए शिकार रोधी दस्ते अथक प्रयास करते हैं। ये गुमनाम हीरो हैं जो इस शानदार जीव के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क बारहसिंघा के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है। कभी विलुप्त होने के कगार पर कान्हा में केंद्रित संरक्षण प्रयासों की बदौलत बारहसिंघा की आबादी फिर से बढ़ गई है। ये सफलता की कहानी साबित करती है कि समर्पण और एक सुनियोजित रणनीति के साथ हम स्थिति को बदल सकते हैं। कान्हा की सफलता पूरे इंडिया में अन्य पार्कों और अभयारण्यों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है। यह दिखाता है कि समुदाय की भागीदारी, घर की बहाली और सख्त सुरक्षा के साथ बारहसिंघा का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। बारहसिंघा की कहानी सिर्फ एक प्रजाति के बारे में नहीं है, यह जीवन के उस जटिल जाल के बारे में है जो हमारे ग्रह को बनाता है। जैव विविधता, पृथ्वी पर जीवन की विविधता एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है। प्रत्येक जीव, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बारहसिंघा अपने आवास में एक प्रमुख प्रजाति के रूप में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। बारहसिंघा की रक्षा करके हम पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हैं। इससे न केवल वन्य जीवों को, बल्कि हमें मनुष्यों को भी लाभ होता है, जो अपनी भलाई के लिए स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर हैं। बारहसिंघा अपनी सुंदरता और शान के साथ इंडिया की समृद्ध प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। इस राष्ट्रीय खजाने की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हम सभी अपनी भूमिका निभा सकते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो।
वन्यजीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें, जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं, आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया दें जहां बारहसिंघा स्वतंत्र रूप से घूमते हों, जो संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण हो। आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियों तक इंडिया के वेटलैंड्स में बारहसिंघा की आवाज गूंजती रहे। बारहसिंघा यानी स्वैम्प डियर न सिर्फ इंडिया के वेटलैंड्स की शान है, बल्कि हमारे कल्चर और हिस्ट्री का भी हिस्सा है। पुराने जमाने की कहानियों में बारहसिंघा ग्रेस, रेजिलियंस और प्यूरिटी का सिंबल माना जाता है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं, जिनमें इन राजसी जानवरों को जंगल के देवताओं का साथी, वेटलैंड्स का रक्षक और नेचर के हार्मनी का प्रतीक बताया गया है। कई गांवों में बारहसिंघा को बहुत मान्यता दी जाती है। उनके सींग अपनी पेचीदा शाखाओं के साथ जिंदगी के इंटरकनेक्टेडनेस को दिखाते हैं। ये याद दिलाते हैं कि हर जीव इस दुनिया में एक खास रोल प्ले करता है। कुछ आदिवासी कल्चर में गाने और डांस बारहसिंघा के लिए होते हैं। उनकी खूबसूरती और नेचर में बैलेंस बनाए रखने में उनके महत्व को दर्शाते हैं। पुराने इंडियन आर्ट और स्क्रिप्चर्स में भी स्वैम्प डियर खूबसूरती और गरिमा का प्रतीक है। अक्सर शांत जंगल के सीन में दूसरे जानवरों के साथ दिखाया जाता है। ये गहरा कल्चरल कनेक्शन हमें याद दिलाता है कि बारहसिंघा को बचाना सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं है, बल्कि इंडिया की स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज का एक टुकड़ा बचाना है। आगे बढ़ते हुए हमें उन कहानियों और परंपराओं को याद रखना चाहिए जो सदियों से बारहसिंघा का सम्मान करती आई है। उन्हें बचाकर हम न केवल वेटलैंड्स की रक्षा करते हैं, बल्कि इंडिया के कल्चरल लेगेसी की आत्मा की भी रक्षा करते हैं। बारहसिंघा तो हमारी कल्चर में बहुत फेमस है ही, साइंस भी इन मैजेस्टिक क्रीचर्स को डीपली समझने में लगा हुआ है। पास्ट फ्यू डेकेड्स में रिसर्चर्स और वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट्स ने एक्सटेंसिव स्टडीज किए हैं ताकि स्वैम्प डियर के बिहेवियर, जेनेटिक्स और माइग्रेशन पैटर्न्स के सीक्रेट्स पता चलें। बिहेवियरल स्टडीज ने इनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में फैसिनेटिंग इंसाइट्स दिए हैं। बारहसिंघा हर्ड्स में रहते हैं, ऑफ्टन ब्रीडिंग सीजन में डोमिनेंट मेल्स लीड करते हैं। वेटलैंड्स में इनका सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट और कोऑपरेटिव बिहेवियर दिखाता है कि ये डेलिकेट इकोसिस्टम्स में कितने अडेप्टेबल हैं। इनके इंटरैक्शंस देखकर पता चलता है कि ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट करते हैं और ग्रुप हार्मनी मेंटेन करते हैं। जेनेटिक्स की बात करें तो कटिंग एज रिसर्च ने बारहसिंघा पॉपुलेशंस की डिस्टिंक्टिवनेस पर लाइट डाली है। डीएनए एनालिसिस स्टडीज ने कंफर्म किया है कि इंडिया के स्वैम्प डियर एक यूनिक सब स्पीसीज हैं, निपल और अदर रीजन्स के रिलेटिव्स से अलग। ये फाइंडिंग्स कंजर्वेशन प्रोग्राम्स बनाने में क्रूशल रहे हैं ताकि हर पॉपुलेशन की जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रिजर्व हो। माइग्रेशन स्टडीज से पता चला है कि फ्रैगमेंटेड हैबिटेट्स के बीच मूव करते टाइम इन एनिमल्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जीपीएस स्कॉलर्स यूज करके ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स ने इनके सीजनल जर्नीज को मैप किया है, जिससे पता चलता है कि ये वेटलैंड्स, फॉरेस्ट्स और ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स में कैसे नेविगेट करते हैं। ये स्टडीज न सिर्फ इनकी रेजिलियंस हाईलाइट करते हैं, बल्कि आइसोलेटेड पॉपुलेशंस को कनेक्ट करने के लिए कॉरिडोर्स बनाने की इंपॉर्टेंस भी बताते हैं। साइंटिफिक रिसर्च बारहसिंघा को समझने और कंजर्व करने में कॉर्नरस्टोन बन गया है। ट्रेडिशनल नॉलेज और फोल्कलोर को मॉडर्न साइंस के साथ कंबाइन करके हम इन आइकॉनिक डियर की कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बना रहे हैं। हर डिस्कवरी हमें इनकी सर्वाइवल इंश्योर करने और इनके इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करने के करीब लाती है। जैसे जैसे हम स्वैम्प डियर के मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करते जाएंगे, ये क्लियर होता जाएगा कि इनकी स्टोरी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, बल्कि इंटरकनेक्टेडनेस की भी है। कल्चर, नेचर और साइंस साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखो, साइंस ने तो स्वैम्प डियर को समझने और बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन असली हीरोज हैं वो लोकल लोग जो उनके साथ रहते हैं। ये कम्युनिटीज जो जनरेशन से बारहसिंघा के साथ हैं, उनके पास बहुत सारा ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कई जगहों पे एल्डर्स अपने बचपन के बारहसिंघा के किस्से सुनाते हैं, कैसे ये डियर वेटलैंड्स और जंगलों में रहते थे। ये विजडम जनरेशन से चली आ रही है, जिससे लोगों को इकोसिस्टम का बैलेंस समझ आया। उन्हें पता है डियर कौन से प्लांट्स खाते हैं, कब उन्हें देखना बेस्ट होता है और जंगल में उनके होने के निशान कैसे पहचानते हैं। कुछ कम्युनिटीज ने बारहसिंघा को बचाने के लिए यूनिक तरीके बनाए हैं, जैसे ब्रीडिंग सीजन में वो वेटलैंड्स के कुछ एरियाज में नहीं जाते ताकि डियर डिस्टर्ब ना हो। कुछ लोग डिग्रेडेड एरियाज में पेड़ लगाते हैं और वाटर बॉडीज मेंटेन करते हैं जो बारहसिंघा के लिए जरूरी हैं। लोकल फेस्टिवल्स और रिचुअल्स में बारहसिंघा प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी का सिंबल है, जिससे कल्चरल कनेक्शन बनती है जो कंजर्वेशन में हेल्प करती है।
कुछ विलेजेस में कम्युनिटी पेट्रोल्स पोचिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जैसी इलीगल एक्टिविटीज पे नजर रखती हैं और इन एंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए पहला डिफेंस बनते हैं। और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल कम्युनिटीज का कोलैबोरेशन बहुत पावरफुल है। जो प्रोग्राम्स लोकल्स को वाइल्ड लाइफ गाइड्स या वार्डन्स बनाते हैं, वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी देते हैं और स्वैम्प डियर को प्रोटेक्ट करने का कमिटमेंट भी बढ़ाते हैं। विमेन खास तौर पे इन एफर्ट्स में आगे आई हैं, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स बना रही हैं उन एक्टिविटीज की जगह जो एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज का इंटीग्रेशन दिखाता है कैसे ह्यूमंस और नेचर साथ में फ्लरिश कर सकते हैं। इन कम्युनिटीज को एम्पावर करके और लैंड के स्टीवर्ड्स के रूप में उनका रिस्पेक्ट करके हम इंश्योर करते हैं कि बारहसिंघा की कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, को एग्जिस्टेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भी है। इन एफर्ट्स की सक्सेस सेलिब्रेट करते हुए हमें याद रखना है कि बारहसिंघा का फ्यूचर उन लोगों के साथ जुड़ा है जो वेटलैंड्स में रहते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि कंजर्वेशन सिर्फ एक स्पीसीज को बचाना नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ, एक कल्चर और उन बॉन्ड्स को बचाना है जो हम सबको कनेक्ट करते हैं। देखो, जैसे ही हम लोग बारहसिंघा को बचाने के लिए लोकल कम्युनिटीज के एफर्ट्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्लाइमेट चेंज। वेटलैंड्स, जो कि बारहसिंघा की लाइफलाइन है, वो राइजिंग टेम्परेचर्स, एराटिक रेनफॉल और अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स से सीज में है। ये चेंजेस सिर्फ लैंडस्केप को ही नहीं बदल रहे हैं, बल्कि उस डेलिकेट बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम्स को भी थ्रेटन कर रहे हैं जिस पर बारहसिंघा सरवाइव करते हैं। बढ़ते टेम्परेचर्स की वजह से इंपॉर्टेंट वेटलैंड हैबिटेट्स सूख रहे हैं। सीजनल वाटर बॉडीज, जो पहले रिलायबल थे, अब श्रिंक हो रहे हैं या पूरी तरह से डिसअपीयर हो रहे हैं, जिससे बारहसिंघा के पास ग्रेजिंग, ड्रिंकिंग या रिफ्यूज के लिए कम जगहें बच रही हैं। जो प्लांट्स उनकी डाइट का मेन हिस्सा हैं, वो भी रिस्क में हैं, क्योंकि चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस उनके ग्रोथ साइकिल्स और अवेलेबिलिटी को डिसरप्ट कर रहे हैं। एराटिक मॉनसून पैटर्न्स और भी अनसर्टेनिटी ऐड करते हैं। गलत टाइम पे फ्लडिंग वेजिटेशन डिस्ट्रॉय कर सकती है और इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स को वॉश अवे कर सकती है, जबकि लंबे ड्राउट्स वेटलैंड्स को सूखा और बैरन बना देते हैं। कुछ रीजन्स में इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज ऑल्टर्ड कंडीशंस में थ्राइव कर रहे हैं, नेटिव फ्लोरा को आउट कम्पीट कर रहे हैं, जिससे बारहसिंघा के फूड सोर्सेज और कम हो रहे हैं। इसका असर सिर्फ हैबिटेट लॉस तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे वेटलैंड्स कम होते हैं, बारहसिंघा रिसोर्सेज की तलाश में अनफेमिलियर टेरिटोरीज में जाने को फोर्स्ड होते हैं। इससे न सिर्फ प्रेडेटर्स के लिए उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ती है, बल्कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के साथ उनका कांटेक्ट भी बढ़ता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ता है। और फिर राइजिंग सी लेवल्स का खतरा भी है। कोस्टल रीजन्स, जहां फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं, वहां सॉल्ट वाटर इंट्रूजन का डेंजर है, जिससे ये हैबिटेट्स बारहसिंघा और कई अदर स्पीशीज के लिए अनसूटेबल हो जाएंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज भी इन चेंजेस से इम्यून नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट इंपैक्ट्स मैप पे बाउंड्रीज को नहीं मानते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट्स, कंजर्वेशनिस्ट्स और लोकल कम्युनिटीज इन चैलेंजेस को एड्रेस करना शुरू कर चुके हैं। डिग्रेडेड वेटलैंड्स को रिस्टोर करने, वाटर मैनेजमेंट इंप्रूव करने और क्लाइमेट रेजिलिएंट हैबिटेट्स बनाने के लिए इनिशिएटिव्स डेवलप किए जा रहे हैं। ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज मॉडर्न साइंस के साथ मिलकर इनोवेटिव सॉल्यूशंस का रास्ता बना रहा है। फिर भी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ फाइट के लिए ग्लोबल कमिटमेंट चाहिए। बारहसिंघा का फेट हमारे प्लेनेट की हेल्थ से जुड़ा है। उनका स्ट्रगल एक रिमाइंडर है कि बायोडिवर्सिटी प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक स्पीशीज को सेव करने के बारे में नहीं है, यह उस इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ को सेफगार्ड करने के बारे में है जो हम सबको सस्टेन करता है। जैसे ही हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, सवाल यही रहता है, क्या हम टाइम पे एक्शन लेंगे? इसका आंसर हमारे कलेक्टिव विल में है कि हम क्लाइमेट चेंज का सामना करें और इंश्योर करें कि वेटलैंड्स और बारहसिंघा, जो उन्हें अपना घर कहते हैं, जेनरेशंस टू कम तक थ्राइव करते रहें। जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस के चैलेंजेस फेस करते हैं, हमें सक्सेसफुल ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। पूरी दुनिया में वल्नरेबल स्पीशीज को बचाने और उनके इकोसिस्टम्स रिस्टोर करने के लिए रिमार्केबल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। रेजिलियंस और इनोवेशन की ये स्टोरीज स्वैम्प डियर के प्रिजर्वेशन के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देती हैं। अफ्रीका में माउंटेन गोरिल्ला के कंजर्वेशन ने कम्युनिटी लेड एफर्ट्स की पावर दिखाई है। लोकल कम्युनिटीज को इको टूरिज्म और हैबिटेट प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व करके गोरिल्ला पॉपुलेशंस में रिमार्केबल रिबाउंड देखा गया है। इसी तरह साउथ अमेरिका में अटलांटिक फॉरेस्ट के रेस्टोरेशन ने दिखाया है कि कैसे रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को रिवाइव कर सकते हैं, काउंटलेस स्पीसीज के लिए एक हेवन क्रिएट कर सकते हैं। क्या ये अप्रोचेस स्वैम्प डियर के लिए काम कर सकते हैं? बिल्कुल। लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन एफर्ट्स में इंटीग्रेट करके
हम इंश्योर कर सकते हैं कि वेटलैंड्स के पास रहने वाले लोग इन इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व करने की वैल्यू समझें। इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स जैसे स्वैम्प डियर हैबिटेट्स को ऐसे डेस्टिनेशंस में बदल सकते हैं जो न सिर्फ स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि लोकल पॉपुलेशंस के लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स भी प्रोवाइड करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन ने क्लाइमेट चेंज से कम्बैट करने के लिए नेचुरल बैरियर्स रिस्टोर करने की इंपॉर्टेंस हाईलाइट की है। वेटलैंड्स मैंग्रोव्स की तरह कार्बन सिंक्स का काम करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज सोक करते हैं और साथ ही वाइल्ड लाइफ के लिए क्रिटिकल हैबिटेट्स ऑफर करते हैं। स्वैम्प डियर के लिए डिग्रेडेड वेटलैंड्स रिस्टोर करना न सिर्फ उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकता है बल्कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को मिटिगेट भी कर सकता है। एक और इनक्रेडिबल एग्जाम्पल आर्कटिक से आता है, जहां पोलर बियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की रही है। क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट्स और कोऑर्डिनेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स ने प्रूव किया है कि जब नेशंस एक कॉमन कॉज के लिए यूनाइट होते हैं तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो सकता है। इसी तरह स्वैम्प डियर के लिए इंडियन स्टेट्स और नेबरिंग कंट्रीज दोनों को इन्वॉल्व करने वाला एक कोलैबोरेटिव अप्रोच माइग्रेटरी कॉरिडोर्स और शेयर्ड वेटलैंड इकोसिस्टम्स के प्रिजर्वेशन को इंश्योर कर सकता है। टेक्नोलॉजी ने भी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म किया है। केन्या में जीपीएस ट्रैकिंग और कैमरा ट्रैप्स का यूज एंडेंजर्ड स्पीसीज को मॉनिटर करने के लिए किया गया है, जिससे प्रोटेक्शन एफर्ट्स को गाइड करने के लिए रियल टाइम डेटा मिलता है। स्वैम्प डियर के लिए ऐसे टूल्स उनकी मूवमेंट्स मैप करने, क्रिटिकल हैबिटेट्स आइडेंटिफाई करने और ह्यूमन इंक्रोचमेंट या क्लाइमेट चेंज से रिस्क वाले एरियाज प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये ग्लोबल सक्सेसेस हमें एक्टिंग नाउ की अर्जेंसी भी याद दिलाते हैं। कंजर्वेशन सिर्फ एक स्पीशीज को सेव करने के बारे में नहीं है, ये लाइफ के इंट्रिकेट वेब को प्रिजर्व करने के बारे में है जो हमारे प्लेनेट को सस्टेन करता है।